प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। सेल का फोकस भारत की रक्षा स्वदेशीकरण को मजबूत करना। P-17A प्रोजेक्ट के युद्धपोतों के स्टील की आपूर्ति से स्पष्ट। सेल RSP के प्लेट मिल के कर्मचारी उत्कर्ष योजना के तहत पुरस्कृत। और राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में राउरकेला स्टील संयंत्र ओपन स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट 2023 का आयोजन। लड़के और लड़कियों की 38 टीमें मैदान में। अब समाचार विस्तार से। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत के सबसे बड़े इस्पात उत्पादकों में एक बार फिर भारत की रक्षा क्षमताओं में महत्वपूर्ण योगदान देते हुए भारतीय नौसेना की स्वदेशी P-17A परियोजना के तहत 7वें फ्रिगेट जहाज के निर्माण के लिए लगभग 4000 टन की विशेष स्टील प्लेटों की पूर्ति मात्रा की आपूर्ति की है। इस 7वें फ्रिगेट जहाज का लॉन्च मेसर्स मझगांव डॉक लिमिटेड द्वारा निर्मित चौथा युद्धपोत 1 सितंबर 2023 को भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ द्वारा किया जाना है। यह लॉन्च देश की समुद्री सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। सेल P-17A युद्धपोतों के विकास में एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में उभरा है, जो भारत की रक्षा स्वदेशीकरण को आगे बढ़ाने में कंपनी की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। इस युद्धपोत में स्टील की आपूर्ति करने के अलावा भी सेल की भूमिका रही है। कंपनी ने हाल ही में भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा लॉन्च किए गए विंध्यगिरि नामक छठे युद्धपोत के निर्माण के लिए भी समान मात्रा में विशेष स्टील की आपूर्ति की है। P-17A परियोजना के तहत मेसर्स मझगांव डॉक लिमिटेड द्वारा कुल 4 जहाज़ों और मेसर्स GRSE द्वारा 3 जहाज़ों का निर्माण शामिल है। मझगांव डॉक लिमिटेड द्वारा 3 जहाज़ों का लॉन्च सितंबर 2019 और सितंबर 2022 के बीच हुआ, जबकि मेसर्स GRSE ने दिसंबर 2020 और अगस्त 2023 के बीच 3 जहाज़ों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इन जहाज़ों के लिए स्टील आपूर्ति के मामले में सेल का योगदान लगभग 28,000 टन है, जो विशेष उपयोग के लिए उच्च स्तरीय स्टील उत्पादकों की आपूर्ति करने की कंपनी की क्षमताओं को रेखांकित करता है। भारत के रक्षा क्षेत्र को समर्थन देने के अपने समृद्ध इतिहास में सेल ने न केवल P-17A परियोजना के लिए स्टील की आपूर्ति की है, बल्कि विमान वाहक INS विक्रांत, INS उदयगिरि और INS सूरत जैसे युद्धपोतों और आर्टिलरी बंदूक धनुष सहित विभिन्न रक्षा परियोजनाओं के लिए स्टील प्रदान करने में भी अभिन्न भूमिका निभाई है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के प्लेट मिल के 22 अधिकारियों और कर्मचारियों वाली 4 टीमों को उत्कर्ष मान्यता योजना के तहत पुरस्कार प्रदान किए गए। मुख्य महाप्रबंधक प्लेट मिल श्री एतवा उराव ने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में हाल ही में विभाग के सम्मेलन कक्ष में आयोजित एक समारोह में कर्मचारियों को पुरस्कार प्रदान किए। श्री उराव ने कर्मचारियों को बधाई दी और टीमों के अभिनव प्रयासों के लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त की। उन्होंने उन्हें कंपनी की वृद्धि और लाभप्रदता में अपना योगदान जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया। वरिष्ठ प्रबंधक प्लेट मिल श्री एस पैथी के नेतृत्व वाली पहली टीम को उनके प्रोजेक्ट वॉल्व रिप्लेसमेंट के साथ एक्सट्रैक्टर अनुपातिक एम्पलीफायर कार्ड के लिए सम्मानित किया गया, जबकि सहायक महाप्रबंधक प्लेट मिल श्री एस के मलिक के नेतृत्व वाले दूसरे ग्रुप को ट्विन ड्राइव व्हाइट मेटल बियरिंग के लिए नए तेल पंप के साथ अलग दबाव राहत वाल्व का प्रावधान परियोजना कार्यान्वयन के लिए पुरस्कार मिला। इसी प्रकार श्री मलिक के नेतृत्व में एक अन्य ग्रुप को भी उनके प्रोजेक्ट मील वेंटिलेशन फैन 1 के स्पंदन को नियंत्रित करने के लिए पुरस्कृत किया गया। कनिष्ठ अधिकारी श्री चंदन मजुमदार के नेतृत्व वाले चौथे समूह को टॉप बैक अप रोल कूलिंग वाटर सपोर्ट व्यवस्था को ठीक करने में आवश्यक तैयारी के समय को कम या खत्म करना परियोजना के लिए पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम का संचालन सहायक प्रबंधक कार्मिक श्री मनोज कुमार पात्रो द्वारा किया गया। राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में राउरकेला इस्पात संयंत्र
स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट 2023 स्पार्क स्टेडियम सेक्टर 6 राउरकेला में 29 अगस्त को प्रारंभ हुआ। मुख्य महाप्रबंधक नगर सेवाएं एवं CSR श्री PK स्वाई उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि थे और उन्होंने टूर्नामेंट के उद्घाटन की घोषणा की। इस अवसर पर महाप्रबंधक PH WS क्रीड़ा और हवाई अड्डा श्री राकेश वर्मा और प्लांट के अन्य वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी, टाउनशिप के प्रतिष्ठित क्रीड़ा हस्तियां, विद्यालयों के शिक्षक और विद्यार्थी उपस्थित थे। इस अवसर पर बोलते हुए श्री स्वाइन ने टीम भावना के संबंध में फुटबॉल द्वारा सिखाई जाने वाली सीख पर प्रकाश डाला। उन्होंने सभी को खेल में खेल की भावना के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित किया, जहां जीत से ज्यादा भागीदारी मायने रखती है। उद्घाटन मैच नील शय कॉलेज और सेंट पॉल स्कूल हमीरपुर के बीच खेला गया। प्रारंभ में श्री RK वर्मा ने सभा का स्वागत किया, जबकि सहायक प्रबंधक क्रीड़ा श्री रघु पाती ने औपचारिक धन्यवाद प्रस्तुत किया। कोल्ड रोलिंग मिल के श्री अनिल मलिक ने उद्घाटन समारोह का संचालन किया। आयोजन में कुल 38 टीमें भाग ले रही हैं। टूर्नामेंट नॉकआउट आधार पर खेला जा रहा है। इसका समापन 7 सितंबर को होना है। भागीदारी 3 समूहों के अंतर्गत है। ग्रुप A कक्षा 10 तक लड़के, ग्रुप 2 कक्षा 12वीं तक लड़के और ग्रुप 3 कक्षा 12वीं तक लड़कियां। आज के हिंदी समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।